इधर राम मंदिर पर भड़क रहे थे कट्टर मुस्लिम, उधर साड़ी पहनकर मदीना की मस्जिद तक घुसी स्मृति ईरानी। मुस्लिम दोस्त के साथ मोदी बना रहे थे प्लान। इधर गद्दार मालदीव ने चीन के साथ भारत पर किया नया अटैक। एक तस्वीर देखकर भड़क गए दुनिया भर के मौलाना। जो कभी नहीं हुआ उसे मदीना में स्मृति ईरानी ने कर दिया। इधर जब राम मंदिर का नाम लेकर दुनिया भर के कट्टर मुस्लिम अपना सिर पटक रहे थे, उधर मुस्लिमों के सबसे पवित्र जगह मदीना में घुसकर मोदी की मंत्री स्मृति ईरानी ने खलबली मचा दी है। स्मृति ईरानी के मदीना पहुंचते ही कट्टर मुस्लिम हिल गए और पूरी दुनिया के मौलाना इसे इस्लाम का अपमान बता रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर राम मंदिर उद्घाटन से पहले मोदी ने स्मृति ईरानी को अचानक मदीना के लिए क्यों रवाना किया? मोदी जब दिल्ली से बैठकर अपने मुस्लिम दोस्त के साथ प्लान बना रहे थे, इधर मालदीव ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ हमला कर दिया है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर स्मृति ईरानी के मदीना मस्जिद के पास पहुंचते ही पाकिस्तान सहित दुनिया भर के मुस्लिम देशों में बवाल क्यों कटने लगा। मदीना इस्लाम धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के लिए दो सबसे पवित्र शहरों में से शामिल है। दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण शहर है। मदीना शहर सऊदी अरब के हिजाज इलाके में है। ये वो शहर है जहां पर पैगंबर मोहम्मद रहते थे। यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। स्मृति ईरानी अल मस्जिद अल नबवी के बाहरी दीवारों के पास तक गई। इसके साथ ही कूबा मस्जिद को भी देखा। कूबा को इस्लाम की पहली मस्जिद माना जाता है। सऊदी अरब में महिलाओं को बिना हिजाब के घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती है। यहाँ पर महिलाओं पर बहुत ही कड़े नियम होते हैं। अगर किसी गैर मुस्लिम को मदीना जाना होता है तो उसके लिए अलग से नियम लागू होते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए कितने कड़े नियम हैं, इस बात का अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। जब भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मदीना गई थी तो उनका सिर भी ढका था। लेकिन अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें स्मृति ईरानी कट्टर हिंदू की तरह साड़ी में मदीना मस्जिद के पास है। स्मृति ईरानी ने अपना सिर भी नहीं ढका हुआ है। जैसे ही तस्वीर दुनिया के कट्टर मुस्लिमों ने देखा तो बवाल मच गया। कट्टर मुस्लिमों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई गैर मुस्लिम महिला नेता इस तरह से मदीना में नजर आई। कई लोग इसके लिए सऊदी अरब और स्मृति ईरानी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग ये देखकर उनके गले से ये उतर नहीं रहा है। अब आपको एक अंदर की बात बताते हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कट्टरपंथियों को मिर्च लगी है। सऊदी अरब मुस्लिम देश होते हुए भी भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। कभी यहाँ भी कट्टरता थी, लेकिन सऊदी अरब अब समझ चुका है कि अगर आगे बढ़ना है तो कट्टरता को छोड़ना होगा। सऊदी अरब भारत के साथ मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। राम मंदिर उद्घाटन से पहले स्मृति ईरानी का यह दौरा भी सऊदी अरब से भारत के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए राजनयिक मिशन का हिस्सा है। इस दौरे पर स्मृति ईरानी के साथ एक डेलीगेशन भी गया है। स्मृति ईरानी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है, मैंने आज मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की। इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक, मैं पैगंबर की मस्जिद अल नबवी, उहद के पहाड़ और पहली इस्लामी मस्जिद कूबा की यात्रा शामिल है। मदीना में ये पहला गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल था जिसका इस पवित्र शहर में स्वागत किया गया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई गैर मुस्लिम महिला नेता इस तरह से यहाँ पहुंची हो। लेकिन जब मुस्लिम देश सऊदी अरब अपने रिश्ते भारत के साथ मजबूत कर रहा है तो उधर दूसरा मुस्लिम देश मालदीव अब चीन के साथ मिलकर भारत पर अटैक करना चाहता है। भारत ने जिस तरह से मालदीव का बाइकआउट किया है, मालदीव अब चीन के पैरों पर गिर पड़ा है और चीन मालदीव की बात भी मान गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि भारत से जाने वाले सैलानियों की भरपाई करने के लिए अब चीन अपने यहाँ से नागरिकों को मालदीव की यात्रा करने के लिए ऐलान करने वाला है। आपको बता दें कि चीन के रिश्ते जिस देश से अच्छे होते हैं वहां चीनियों को जाने के लिए वो मजबूर करता है, और जिस देश से उसके रिश्ते खराब होते हैं वहां जाने वाले लोगों के लिए कई तरह के बड़े प्रतिबंध लगा देता है। इसका जीता जागता उदाहरण ताइवान है, जहां चीन अपने नागरिकों को जाने से रोकता है। वैसे स्मृति ईरानी के मदीना में इस तस्वीर को देखकर जिस तरह से कट्टर मुस्लिम बौखलाए हैं, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।